5 राज्यों में चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। जी हां, 5 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम में चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। आपको बता देते हैं हम, मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर, जी हाँ, ये देखिए, मध्य प्रदेश की 230 सीटों के लिए एक चरण में मतदान होगा। इसी तरह राजस्थान की 200 सीटों के लिए एक चरण में, छत्तीसगढ़ की 90 सीटों के लिए 2 चरण में मतदान होने जा रहा है। तेलंगाना की 119 सीट है, यहाँ एक चरण में मतदान होगा। इसी तरह मिजोरम की 40 सीट है, यहाँ एक चरण में मतदान होगा। अब तारीख कौन सी रहेगी? मध्य प्रदेश में 230 सीटों पर 17 नवंबर को एक चरण में मतदान होगा। जी हाँ, मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा की सीटें हैं, यहाँ पर 17 नवंबर को एक चरण में मतदान होगा। राजस्थान में 200 विधानसभा सीटें हैं, यहाँ एक चरण में 23 नवंबर को मतदान होने जा रहा है। इसी तरह छत्तीसगढ़ में 90 सीटों पर 7 और 17 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होगा। 5 राज्यों में सिर्फ छत्तीसगढ़ ही ऐसा राज्य है जहां पर 2 चरणों में मतदान होने जा रहा है। पहला चरण 7 नवंबर को होगा और दूसरा चरण 17 नवंबर को होगा। जो चौथा राज्य है तेलंगाना, उसकी 119 विधानसभा सीटों पर एक चरण में ही 30 नवंबर को मतदान होगा। तेलंगाना में भी सिर्फ एक ही चरण में मतदान होने जा रहा है और मतदान होगा 30 नवंबर को। मिजोरम में 40 विधानसभा सीटों के लिए 7 नवंबर को वोटिंग होने जा रही है। अब इन 5 राज्यों में मतगणना का काम 3 दिसंबर को किया जाएगा, यानी 3 दिसंबर को चुनाव के नतीजे आ जाएंगे इन 5 राज्यों में। मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मिजोरम में किसकी सरकार बनने वाली है, इसके बारे में 3 दिसंबर को पता लगना शुरू हो जाएगा कि इन 5 राज्यों की सूरत हाल क्या है। 3 दिसंबर को रखा गया है चुनाव के नतीजे। अब वोटर्स की स्थिति भी समझ लीजिए। इन 5 राज्यों में 16 करोड़ वोटर्स हैं, तकरीबन करीब 16 करोड़ वोटर्स हैं, जिनमें से 8 करोड़ 20 लाख पुरुष वोटर्स हैं और 7 करोड़ 80 लाख महिला वोटर्स हैं। इन 5 राज्यों में 60 लाख ऐसे वोटर्स हैं, ऐसे युवा वोटर्स हैं जो पहली बार वोट डालेंगे। इसी तरह इस बार के चुनाव में बुजुर्गों को घर से वोट देने की सुविधा दी जाएगी। बुजुर्ग घर बैठे वोट दे पाएंगे। इन चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही आचार संहिता भी लागू हो गई है। आचार संहिता यानी कई तरीके की पाबंदियां लागू हो जाती हैं। आचार संहिता लागू होने के बाद केंद्र या राज्य सरकार किसी भी नई योजना या नई घोषणा का ऐलान नहीं कर सकते हैं। कोई भूमि पूजन नहीं होगा, कोई लोकार्पण का प्रोग्राम नहीं हो सकता। चुनावी तैयारियों के लिए सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, जैसे सरकारी गाड़ी, बंगला, हवाई जहाज के इस्तेमाल पर पाबंदी रहेगी। आचार संहिता लागू होते ही सभी तरह के पार्टी संबंधी नारे अगर दीवारों पे लगे गए हैं, कोई प्रचार सामग्री लगी गई है, तो वो हटा लिया जाएगा। होर्डिंग, बैनर और पोस्टर भी हटा दिए जाते हैं। राजनीतिक दलों को रैली, जुलूस या मीटिंग करने के लिए परमिशन लेनी होगी। धार्मिक स्थलों और प्रतीकों का इस्तेमाल चुनाव के दौरान नहीं किया जा सकता है। मतदाताओं को किसी भी तरह से रिश्वत नहीं दी जा सकती है। रिश्वत के दम पर वोट हासिल नहीं किए जा सकते हैं। किसी भी प्रत्याशी पर निजी हमले नहीं हो सकते हैं। चुनाव आयोग की क्या जिम्मेदारी होती है? आचार संहिता लगते ही सभी सरकारी कर्मचारी चुनाव आयोग के अधीन हो जाते हैं। जितने भी सरकारी कर्मचारी होते हैं वो चुनाव आयोग के अधीन हो जाते हैं। इनका तबादला या तैनाती चुनाव आयोग के मुताबिक होता है। चुनाव आयोग का फैसला करता है कि गृहनगर में अगर कोई अफसर तैनात हैं तो उनके ट्रांसफर पहले कर लिए जाते हैं। हालांकि इसके पहले भी चुनाव आयोग ये देखता है कि कोई अधिकारी अगर 3 सालों से किसी जिले में तैनात है, खासकर कलेक्टर, एसपी, एसडीएम, तहसीलदार वगैरह, तो उनके सबके ट्रांसफर पहले ही कर दिए जाते हैं। लेकिन अगर कोई तैनात होता है तो आचार संहिता लागू होने के बाद चुनाव आयोग तत्काल उनका ट्रांसफर कर सकता है। अब जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वो चुनाव आयोग के अधीन हो जाते हैं। अगर कोई सरकारी कर्मचारी इन नियमों का पालन नहीं करता है या इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर कोई भी कार्रवाई चुनाव आयोग कर सकता है। तो चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है 5 राज्यों में। जैसा मैंने आपको पहले बताया, मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को एक चरण में मतदान होगा। राजस्थान में भी एक चरण में 23 नवंबर को मतदान होगा।
छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में मतदान होने जा रहा है, 7 और 17 नवंबर को। तेलंगाना की 119 सीटों पर एक चरण में 30 नवंबर को मतदान होगा। मिजोरम की 40 सीटों पर 7 नवंबर को वोटिंग होगी। इन 5 राज्यों के, मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों में 3 दिसंबर को चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। तो अब आप दिल थाम के बैठे रहिए, तमाम पार्टीज आपके पास में जाएंगी, लेकिन प्रदेश तक का आपसे अनुरोध है कि बतौर मतदाता आप चुनाव में पार्टिसिपेट जरूर करें। कैमरामैन ललित के साथ इल्मान खान, प्रदेश तक, भोपाल।